जो सरब शकत भर पूर, निमषकारम निमषकारम। नित सत तत शब्द हजूर, नमो निरंजन आद जुगादी। जो सरब शकत भर पूर, निमषकारम निमषकारम। नित सत तत शब्द हजूर। अभी आपने प्रेमी जी से ईश्वर प्रार्थना श्रवण की। आज का जो विचार है वो प्रार्थना पर ही है। प्रार्थना यानी आत्मा की सच्ची पुकार। प्रार्थना करना याचना करना नहीं है, इसको ध्यान से समझें। प्रार्थना करना केवल याचना करना नहीं है, वह तो आत्मा की सच्ची पुकार है। जब हम अपनी असमर्थता खूब समझते हैं और सब कुछ छोड़कर एक ईश्वर पर भरोसा करते हैं, तब उस भावना का फल प्रार्थना है। जैसे यदि कोई व्यक्ति बीमार हो गया, एक एक करके कई डॉक्टरों को दिखा लिया, चेकअप करा लिया, जो जो टेस्ट लिखे वो सारे टेस्ट भी करा लिए, परंतु फिर भी कोई आराम नहीं आया। आखिर डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, तो फिर असहाय होकर, सब तरफ से लाचार होकर ईश्वर से प्रार्थना करता है। यह हमारी असमर्थता को दर्शाता है। इसी तरह हमारी कोई कामना है या कोई काम रुका हुआ है, यत्न प्रयत्न करने पर भी पूरा नहीं हो रहा, तो फिर हम थक हार कर ईश्वर की शरण में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अब आप ही कृपा करो। इसी तरह कोई सात्विक वृत्ति का आध्यात्मिक व्यक्ति है, उसका मन भजन सिमरन अभ्यास में नहीं लग रहा, बार बार उसका मन इधर उधर डोलता है, तो फिर वह आखिर में ईश्वर से ही प्रार्थना करता है कि हे भगवान, हे परम पिता परमात्मा, आप ही मेरी मदद कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। यह उसकी असहायता, असमर्थता को दर्शाता है। तो प्रार्थना क्या है? जब हम अपनी असमर्थता खूब समझते हैं और सब कुछ छोड़कर, और कोई चारा ही नहीं, एक ईश्वर पर भरोसा करते हैं, तब उस भावना का फल प्रार्थना है। प्रार्थना और मनोकामना में बहुत अंतर है। सकाम भाव रखकर जब हम किसी की पूजा अर्चना करते हैं, और अगर मुझको ये फल प्राप्त हो गया तो मैं तुम्हें ये चीज अर्पित करूंगा, ये मनोकामना। परंतु सच्ची कोशिश करके भी किसी चीज को, वस्तु को प्राप्त कर सकने में असहाय होकर जब ईश्वर से, परमात्मा से आदर भाव से, विनीत भाव से, दीन भाव से पुकार की जाती है, तो वह प्रार्थना कहलाती है, बशर्ते उसमें अपना कोई स्वार्थ ना हो। प्रार्थना या भजन
जीभ से नहीं, ये हृदय से होता है। इसलिए गूंगे, तुतले, बहरे, कोई भी हो, सभी प्रार्थना कर सकते हैं। जीभ पर अमृत हो और हृदय में विष भरा हो तो जीभ का अमृत किस काम का। कागज के फूल से भला सुगंध कैसे निकल सकती है। इसलिए प्रार्थना करने का उद्देश्य है ईश्वर से संभाषण करना, यानी अपने भावों को ईश्वर तक पहुंचाना एवं अंतर आत्मा की शुद्धि के लिए प्रकाश प्राप्त करना है, ताकि ईश्वर की सहायता से हम अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर सकें। प्रार्थना अगर मन से ना हो तो सब व्यर्थ है। प्रार्थना में जो कुछ बोला जाता है उसका मनन कर अपने जीवन को वैसे ही बनाने का प्रयास करना चाहिए, तभी प्रार्थना का पूर्ण लाभ होता है। पांच तात्विक त्रैगुणात्मिक समस्त सृष्टि के रचयिता सर्व समर्थ सर्व ऐश्वर्यवान घट घट व्यापक उस परम प्रभु परमात्मा से यह विकारग्रस्त जीव अपनी सारी कोशिशों से लाचार होकर अपने यत्न प्रयत्न से भी इन विकारों पर पूर्ण रूप से विजय पाने में असमर्थ होकर यह याचना करता है, मैं अत विकारी नित हूं देवा। महाराज जी फरमा रहे हैं, मैं अत विकारी नित हूं देवा, किस भांत पावा तेरे चरण की सेवा। सूझ बूझ नहीं कोई चित आए, जन्म अकारथ दियो गमाए। भोग विकार में नित परवीना, नित आनंद नहीं प्रभु को चीना। माया भरम ने अत बरमाया, सत विचार नहीं हृदय आया। जो कुछ किया सो ही दुखदाई, विपत काल में होए कौन सहाई। बिन प्रभ तेरे नहीं विपदा नासे, दीन दयाल करूं अरदास। बिन प्रभ तेरे नहीं विपदा नासे, दीन दयाल करूं अरदास। हे प्रभु, हम संसारिक मोह माया में विकारों में फंसे हुए हैं और उस पर विडंबना यह है कि उसमें ही बने रहना चाहते हैं, उसमें ही सुख मानते हैं, आराम मानते हैं, उसमें ही अपना हित मानते हैं। बुराई को हम भलाई से भी विशेष आदर देते हैं। हम जानते बूझते हुए भी कि वो परमात्मा सब कुछ देख रहा है, छिप छिप कर पाप करते हैं और अन्याय जनित पाप जन्य रुपए पैसे सुख आराम मिलने पर बड़ी खुशी मनाते हैं। इसे अपना सौभाग्य है, बुद्धिमत्ता चतुराई मानते हैं और इनके मिलने पर मानते हैं कि हम निहाल हो गए, बड़ी मौज हो गई। इनके दोषों पर हमारी दोष दृष्टि जाती ही नहीं, जिससे हम फंस जाते हैं। 84 लाख योनियों में जाते हैं, नरकों में जाते हैं, दुख भोगते हैं, कराहते हैं, चिल्लाते हैं, फिर भी उधर ही जाने को मन करता है। क्या करें नाथ, आप ही हम पर कृपा करें, हमें अपनी तरफ खींच लें। हे प्रभु, थोड़ी सी योग्यता आते ही हमें बेईमान हो जाता है। योग्यता तो थोड़ी होती है, पर मान लेते हैं कि हम तो बहुत बड़े हो गए, बड़े योग्य बन गए, बड़े भगत बन गए, बड़े चतुर बन गए,
बड़े होशियार बन गए, बड़े विद्वान बन गए, बड़े वक्ता बन गए, बड़े ज्ञानी बन गए, बड़े त्यागी हो गए, बड़े विरक्त हो गए। भीतर में ये अभिमान भरा है। आपकी ऐसी बात सुनी है कि आप अभिमान से द्वेष करते हैं और दीनता से प्रेम करते हैं। अगर आपको अभिमान सुहाता ही नहीं तो फिर उसको मिटा दो, दूर कर दो। हे प्रभु, अपना जानकर हमारे पर कृपा करो। हम कैसे ही हैं, आपके हैं। आप अपनी दया से ही हमें संभालो, हमारे लक्षणों से नहीं। जो करनी समझे प्रभ मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। अगर अपनी करनी की तरफ देखें तो हे प्रभु, आपके सामने आने की हिम्मत ही नहीं होती। पर आपके बारे में सुना है कि आप बहुत मृदुल स्वभाव है आपका। जन अवगुण प्रभु मान न को, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। आपके ऐसे मृदुल स्वभाव को सुनकर ही आपके सामने आने की हिम्मत होती है। आपने प्रहलाद, विवेक्षण, हनुमान, जटायु, कुब्जा, गोपियों आदियों का भी उद्धार कर दिया। यह देखकर हमारी हिम्मत होती है। जैसे लोभी आदमी कूड़े कचरे में पड़े पैसे को भी उठा लेता है, ऐसे भी आपको कूड़े कचरे में पड़े हम जैसों को उठा लेते हो। थोड़ी बात से, थोड़ी भक्ति से ही आप रीझ जाते हो। कारण आपका मृदुल स्वभाव है। अगर आपका ऐसा स्वभाव ना हो तो हम आपके नजदीक भी ना आ सके। हे नाथ, आपके बिना कौन सुनने वाला है, कोई जानने वाला भी नहीं है। हनुमान जी विवेक्षण जी से कहते हैं, कहूं कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रातः ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिले आहारा। क्या कहते हैं हनुमान जी? मैं चंचल वानर कुल में पैदा हुआ हूं। प्रातः काल हम लोगों का जो नाम भी ले लें तो उस दिन उसको भोजन ना मिले। ऐसा अदम होने पर भी भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की। फिर तुम तो पवित्र ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हो। ऐसी महिमा सुनकर ही विभीषण भगवान जी की शरण में आए। जो आपकी शरण में आ जाता है उसकी आप रक्षा करते हैं, उसको सुख देते हो। यह आपका स्वभाव है। चरण शरण सुखदाई, ऐसो को उदार जगमाई। बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरस को नाही। हर एक के दरबार में दीन का आदर नहीं होता। जब तक हमारे पास कुछ धन संपत्ति है, कुछ गुण है, कुछ योग्यता है, तभी तक दुनिया हमारा आदर करती है। दुनिया तो हमारे गुणों का आदर करती है, हमारे खुद के स्वरूप का नहीं। परंतु आप हमारा खुद का आदर करते हो, हमें अपना अंश मानते हो। बिन तेरे नहीं सूझे ठोर, आवे जावे 84 घोर। बिन तेरे सब ताप तपाए, आनंद स्वरूप केवल प्रभ राय। बिन तेरे सब काल का खेल, केवल तू ही आनंद सुख मेल। बिन तेरे सभी दुख पावे, काल चक्कर में आवे जावे। बिन तेरे संकट धारी, पल पल रोए ये जीव अंधियारी। बिन तेरे प्रभु नहीं कोई और, जो भव दुस्तर से लगावे ठोर। हे नाथ, भक्ति भी आप देते हो तब होती है। अपने में इतनी समर्थ नहीं कि जबरदस्ती से भक्ति कर लें। जब नाशवान संसार में हमारा वश नहीं चलता, यानी संसारिक भोग पदार्थ इच्छा होने पर भी हम ले नहीं सकते, भोग नहीं सकते, तो फिर आपके विनाशी भक्ति गुण हमारे बल से कैसे मिल सकते हैं?
हम जिस धन मान बड़ाई आदि के लिए झूठ कपट बेईमानी करते हैं, उस धन को भी प्राप्त नहीं कर सकते, तो फिर हम आपकी तरफ चलें, यह क्या हमारी शक्ति है? हम विनाशी को भी नहीं पकड़ सकते, फिर अविनाशी को कैसे पकड़ सकते हैं? आप ही कृपा करके ऐसा संजोग बैठाते हैं, ऐसी परिस्थिति पैदा कर देते हैं जिससे हम कहीं और जा ही नहीं सकते। यह सब आप ही करते हो, क्योंकि हम आपके हैं, आपके अंश हैं, अच्छे हैं बुरे हैं आपके हैं। आप कितनी विलक्षण कृपा करते हो, पर हम पहचान ही नहीं पाते। हमारी बुद्धि विचार शक्ति वहां तक पहुंचते ही नहीं। आसक्ति, कामना, मोह, मूढ़ता, घमंड, ईर्ष्या, राग, द्वेष, बड़े बड़े दोषों के जाल में हम फंसे हुए हैं। हमारी तो यह दशा है कि हम इनमें डूबे हुए हैं। हाँ, ये जरूर है कि कभी कभी मन में लहर आ जाती, आपकी कृपा की तरफ हमारी दृष्टि चली जाती है, तो यह भी सब आपकी कृपा से ही होता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इनके वश में आकर हम विषयों का सेवन करते हैं, इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। ऐसी प्रवृत्ति में हम रोज नित्य गलतान रहते हैं, हमारे में कोई योग्यता नहीं। आपके दिए हुए विवेक को हम अपना मान लेते हैं और अभिमान कर लेते हैं। हमारी बेसमझी मूर्खता की हद हो गई, परंतु आप इस तरफ ध्यान नहीं देते। जैसे सोते हुए आदमी को जगाना हो, उठाना हो, तो सुई सुभाने पर वह तुरंत चेत जाता है। ऐसे ही हमें चिताने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए आप प्रतिकूल परिस्थिति दुख के रूप में भेजते हो। ये आपका आह्वान है, अपनी तरफ बुलाना है, और हम रोना पीटना शुरू कर देते हैं। आप अपनी कृपा से संसार की रचना ही ऐसी की है कि कोई भी परिस्थिति निरंतर हमारे साथ नहीं रहती। दुख है तो वो भी एक दिन चल जाएगा। आपकी याद कराकर दुख भी एक समय के बाद सुख में बदल जाता है। हे प्रभु, आप हमें चेत कराने में कोई कमी नहीं करते, हमें बार बार चिताते हो, फिर भी हम चेत नहीं करते। हमारी कभी कोई इच्छा हो जाती है, कभी कोई चाहना हो जाती है, कभी कोई मार्ग पकड़ लेते हैं, कभी किसी गलत का संग कर लेते हैं, कभी किसी की बात, कोई भी बंदा हो उसकी बात ठीक मान लेते हैं। अपनी बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल ना करके भ्रम में पड़ जाते हैं। फिर आप अपनी कृपा से, दया से हमें निकाल लेते हो किसी सतपुरुष से मिलाकर। आप अपनी तरफ से स्वतः स्वाभाविक कृपा करते हो, उसी से हम जैसे तुच्छ जीवों का उद्धार होता है, कुछ चेत होता है, होश आता है। यह सब आपकी कृपा है प्रभु। निषिद्ध आचरण करने वालों को आप ही उनको नरकों में भेजकर शुद्ध करते हो। नरक क्या है? आवागमन का चक्कर ही नरक है। गीता में भगवान ने कहा है, हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मानुष जो निषिद्ध आचरण करते, लगातार चिताने पर भी नहीं चेतते, मेरे को प्राप्त ना करके जन्म जन्मांतरों में आसुरी योनि में प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अदम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। इसलिए भगवान जी द्वारा, ईश्वर द्वारा दिए हुए विवेक, सत्संग एवं अवसर का, मानुष जीवन के अवसर का आदर करते हुए नित्य प्रति ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना एवं नाम सिमरन का अभ्यास करना चाहिए। प्रभात संध्या काल दो दृढ़ नियम ये राग, दो घड़ी हरि सिमरन कीजिए प्रेम प्रीत के साथ। उससे क्या होगा? मैं हरि पतित पावन सुने। पतितों का उद्धार करना आपका सह स्वभाव है। आपके इस स्वभाव को देखकर हमारे मन में विशेष उत्साह होता है। हम पतित हैं, आप पतितों को पावन करने वाले। हमारे खुद के यत्न और आपकी कृपा से एक दिन हमारा भी अवश्य उद्धार होगा, इसी आस पर हम जी रहे हैं। पर
असल में हम लोगों का जीवन कैसा है। हमें न तो ढंग से प्रार्थना करनी आती है और ना ही ये पता है कि प्रभु से मांगना क्या है। केवल अपने स्वार्थ के लिए हम ईश्वर को याद करते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जाकर स्वार्थ के लिए जाते। महाराज जी के परम शिष्य श्री मोलक राम बख्शी पंजलासा वाले यादगार पल में अपने संसार में लिखते हैं कि एक दिन हम लोग क्या मांगते हैं सतपुरुष, सुने ध्यान से, ये हमारी बुद्धि है। एक दिन मैं अपने बुजुर्ग संबंधी के साथ श्री महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुआ। श्री महाराज जी ने उनसे पूछा, नए प्रेमी थे, जैसा कि आमतौर पर वो करते हैं, प्रेमी कोई विचार रखो। बुजुर्ग प्रेमी ने कहा, महाराज जी, पाकिस्तान में रह गई जमीन जायदाद का क्लेम कब तक और कितना मिलेगा? दरअसल वो प्रेमी इसी सिलसिले में महाराज जी से मिलने आया था। बड़े पहुंचे हुए फकीर हैं, ऐसा उन्होंने सुन रखा था, और अपनी बरादरी के भी हैं। श्री महाराज जी ने उनसे कहा कि यह फकीर कोई क्लेम वगैरह दिलाने वाले नहीं है। आप कई क्लेम इस जिंदगी में खा चुके हो। अब अगले सफर के बारे में कुछ पूछना हो तो पूछो। ये सुनकर वह प्रेमी कुछ अनमने से नाराज हो गए और मुझसे कहने लगे कि श्री महाराज जी हमारे हैं, हमारी बरादरी के हैं, परंतु बताओ जी, इतनी सी बात बताने के लिए मना कर दिया। श्री महाराज जी ने प्रेमी मूलक राम को अलग बुलाकर कहा, प्रेमी, इन बुजुर्ग प्रेमी को तुमने बड़ा कष्ट दिया है, तुम इनको घर वापस ले जाओ। श्री महाराज जी की आज्ञा पालन कर उनको घर छोड़ने के उपरांत मैंने, यानी प्रेमी मूलक राम बख्शी जी ने क्षमा मांगी महाराज से। इसके पश्चात श्री महाराज जी ने उनसे कहा, प्रेमी, यह लोग नहीं जानते कि इनकी स्थिति क्या है। जीवन के असली सवाल, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, इसकी ओर इन लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। ऐसे अंधमते, अभागे और जाहिल हैं हम। फैला जंगल से नीचे आते हुए प्रस्थान से पूर्व आसपास के रहने वाले मुसलमान भाई भी जियारत यानी दर्शनार्थ के लिए हाजिर हुए। ये भी यादगार पल से संस्मरण है। उनमें से एक ने अर्ज की, पीर जी, हम पर मेहर कर जाओ। हमारी गायें, भैंस, डंगर कभी कभी दूध देना बंद कर देते हैं, उनके पांव गल जाते हैं, मुंह से लाट टपकती है, ये बीमारी बड़ी तंग करती है। ऐसा ना हो, इस वास्ते दुआ कर जाएं। क्या मांगते हैं जी हम सतपुरुष से? उन लोगों की तमन्ना, उम्मीद और प्रेम को देखकर और दूध वगैरह की जो सेवा उन्होंने की हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए आपने थोड़ी देर खामोश रहकर उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। कितने दयालु होते हैं सर। एक बड़े पत्थर पर जल छिड़कवाकर संगत से महामंत्र का उच्चारण करवाया। उन्होंने कहा कि इस पर दूध डालकर मालिक से खैर मांगा करो। खुदा शफा, आरोग्य बख्शने वाला है। उनके जाने के पश्चात आपने प्रेमियों से फरमाया, कितना दुख लगता है सतपुरुष को। देखा, लोग स्वार्थ की भक्ति के कितने चाहक हैं, हम भी उनमें से ही हैं। स्वभाव से हर एक जीव स्वार्थ की पूर्ति के लिए यत्न प्रयत्न कर रहा है। वैसे इनका यकीन ही इनको फायदा देगा। कोई विरला ही दिल की अवधि राहत यानी स्थायी मुकम्मल शांति के वास्ते कोशिश करता है, इसके लिए यत्न करता है। पर कोई कोई समझदार भी होता है। निखेतर पर्वत पर तप के पश्चात पहाड़ से उतरकर आप निखेतर गांव में पधारे। रास्ते में आपको वो मुसलमान प्रेमी मिला जो आपके तप के दौरान रोजाना दूध पहुंचाया करता। महाराज जी को देखते ही उसने झुककर सलाम किया। श्री महाराज जी, क्या चाहते हो मुसलमान प्रेमी? पीर जी दुआ करें, खुदा ईमान बख्शे। श्री महाराज जी जवाब सुनकर प्रसन्न हो गए और फरमाया,
दुनिया की दौलत और बाल बच्चे क्यों नहीं मांगते? मुसलमान प्रेमी, खुदा के तफैल यानी कृपा से वक्त गुजर रहा है। दुनिया की चीजें फकीरों से नहीं मांगनी चाहिए। ईमान मिला तो सब कुछ मिल जाएगा। श्री महाराज जी मुस्कुराकर, खुदा यकीने पाक देवे यानी ईश्वर विश्वास देवे। बनारसी इसको 2 रुपए दे दो बच्चों के वास्ते। मुसलमान प्रेमी झोली फैलाकर रुपए लेकर बोला, मैं हर चीज से माला माल हो गया। अगर संतों के दरबार से मांगना हो, प्रार्थना करनी हो, तो केवल प्रभु भक्ति ही मांगे। कितनी महान शिक्षा मिलती है इस विचार से। एक दफा दाता जी लाहौर वाले दरियाए रावी में किश्ती में सफर तय कर रहे थे। किसी मस्खरे ने मखौल में दाता जी के सिर पर जूते लगा दिए। वे खामोश बैठे रहे। एकदम किश्ती भंवर में फंसकर डूबने लगी। दाता जी ने समाधि की हालत में बरगाह इलाही यानी खुदा से फरियाद की, है खुदा, इनको खत्म करने के बजाय नेक अकल का दान बख्शे, ताकि ये आपको और आपके प्रेमियों की पहचान कर सके। उस किश्ती में कुछ समझदार नेक लोग भी बैठे थे। वो झट समझ गए कि फकीर के साथ जो मखौल किया गया है उसी का ये सब नतीजा है कि किश्ती भंवर में फंस गई और सब के सब गर्क होने वाले हैं। एकदम से दाता जी के चरणों में गिर गए, क्षमा मांगी। उन्होंने ऊपर इशारा करते हुए कहा, संत ने क्या कहा, उसकी दरिया में फरियादी हो, ईश्वर से प्रार्थना करो। इतना कहना था कि झट किश्ती भंवर से निकल गई। देखो कितनी ताकत है प्रार्थना में। सच्चे दिल से की गई प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। ईश्वर को साक्षात आपके सामने प्रकट कर सकती है। सच्चे दिल से की गई प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। ईश्वर को साक्षात आपके सामने प्रकट कर सकती है। कैसे? भगवान ने धन्ना जट की प्रार्थना को प्रत्यक्ष होकर स्वीकार किया, यह उदाहरण है। ऐसा हमारा भी भाव होना चाहिए। भव सागर में आए के नारायण चितराख, मंगत मिले सत शांति, सतगुरु की सुन साख। भव सागर में आए के नारायण चितराख, मंगत मिले सत शांति, सतगुरु की सुन साख। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सर्वदा। लगातार वो